अपने पेट डॉग से प्यार करने वाले तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर स्ट्रे डॉग्स यानी जो होमलेस डॉग्स होते हैं उनके बारे में एक बच्चे ने उनकी केयर करने के लिए इतना सोचा कि उसने उनके लिए एक वेबसाइट बना दी। आज मैं आपको उस वंडरफुल किड से और उसके सपोर्ट सिस्टम, पेरेंट्स और टीचर से मिलवाता हूं। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू आवर वंडरफुल जूनियर श्रेष्ठ कांत एंड आस्क हिम कि भाई इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े काम कैसे कर लेते हो। हाय श्रेष्ठ, गुड टू सी यू। और आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो यार वहां पर। आप अपने पहले दोस्तों के तो नाम बताओ। आपका नाम तो मुझे पता है। सर, दिस इज मोगली एंड दिस इज ब्रावो। वाओ, तो ये तो अब हमको पता चल गया कि आप फ्रेंड्स हो इन डॉग्स के साथ और आपको आपका जो डॉग लव है वो भी हमें अब दिखाई दे रहा है। पर आप मुझे ये बताओ, ये जो StrayLove.com जो है ये कैसे आप यहाँ पर किस तरीके से पहुंचे, ये कैसे आपने एनविजन किया और ये किस तरीके, ये आपका इंटरेस्ट हमेशा से था क्या चीज रही आपका ये जब आपने वेबसाइट बनाने की सोची? What was your thought process? Sir, my passion behind StrayLove is to connect all animal lovers worldwide so that we together can protect, care and save animals. पेट लवर्स बहुत सारे लोग होते हैं, पर स्ट्रे डॉग्स पर लोग इतना नजर नहीं डालते, इतना प्यार नहीं करते उनको। तो ये जो आपकी कोशिश है ये बड़ी अच्छी कोशिश है, मैं तो कहूँगा बड़ी श्रेष्ठ कोशिश है आपकी। पर मुझे ये बताइए कि ये जो वेबसाइट बनाने का जो आइडिया है ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? Sir, I thought that to connect all animal lovers, we needed a platform, sir, so that where they all can share their views and talk to each other, sir. So, the only idea that came to me was creating a website, a platform. So I I began to make it, sir. तो ये जो कोडिंग है ये डिफिकल्ट नहीं लगी आपको? ये कोडिंग से प्यार भी, डॉग्स के प्यार के साथ साथ कोडिंग से भी प्यार हमेशा से था? Yes, sir. Sir, it was always there. तो कोडिंग डिफिकल्ट लगती है वैसे? जब शुरू किया तो कैसा था आपके साथ, मतलब क्या एक्सपीरियंस क्या था आपका? Sir, when I began, sir, I didn't understand anything in the coding, but then slowly I started to learn and all, and then Vita Junior also helped me with learning and improving my knowledge in programming. बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो इस टाइम पर आपको देख रहे हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ यार मेरा एक पैशन तो है, पर इस चीज को जो ट्रांसलेट होने में कितना टाइम लगता है और कितना डिफिकल्ट होता है यार? Sir, it took me 4 months to make this website, and yes, sir, it was difficult making alongside with my school and other things, but with efforts and dedication, sir, it was possible, sir. My teacher Shiva ma'am and my mentor Neil sir were very helpful and supportive, and they helped me to hone my programming skills that I used in making this project. And they taught me new technologies also. तो श्रेष्ठ ने तो अपनी इस मेहनत का क्रेडिट दे दिया है अपने टीचर्स को। StrayLove.com पर श्रेष्ठ के साथ शिवा मैम ने भी काम किया, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस टैलेंटेड जूनियर के बारे में। हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं अभी श्रेष्ठ से बात कर रहा था और उन्होंने जो वेबसाइट बनाई है काफी श्रेष्ठ है, पर उसके साथ साथ उनसे बात करके मुझे लगा कि आपसे बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर हिज सपोर्ट सिस्टम। तो मैं आपसे बात करना चाहता था और आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी एज के बच्चे थे वो तो खाली टाइम पे रोड पे दिखाई देते थे, इस उम्र के बच्चे कोड पे कैसे दिखाई देते हैं? ओके, देखिए ये कोड सी एक ऐसी चीज है। देखिए हम क्या करते हैं, हम आसपास की चीजों को देखते हैं और हम इग्नोर कर जाते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स दिखती हैं, हम इग्नोर कर जाते हैं। बट ये जो बच्चे होते हैं ना, इनके पास वियर्डेस्ट ऑफ द आइडियाज होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसी चीजें जो हम सोच भी नहीं सकते। और आप ये एग्री करेंगे इस बात को कि चिल्ड्रन आर मोर क्रिएटिव देन अस। सो ये कोड्स एक ऐसी चीज है जो उनको इनकरेज करती है, जो वो सोचते हैं, जो उनके विजन्स हैं, दे कैन कम इनटू द रियल लाइफ कॉन्क्रीट स्टेप्स पे। और श्रेष्ठ ने जो ये वेबसाइट बनाई है, उसका शुरू से एक पैशन है, वो कुछ करना चाहता है स्ट्रे एनिमल्स के लिए। सो वो उसकी सोच थी, एंड यहाँ पे हम उनको मोटिवेट करते हैं। ओके,
what you are thinking, you can bring them to real life. And और आप जानते हैं टेक्नोलॉजी आजकल हर किसी के पास है, दुनिया के कोने कोने तक थ्रू फोन्स इट इज रीचिंग टू. सो उन जो सोल्यूशन वो देना चाहता है वो दूर तक हर किसी को पहुंचा सकता है. एंड कोडिंग इज एक्चुअली द बेस्ट थिंग. तो आपने बात करी कि बच्चे काफी अटेंशन देते हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को, पर बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम होता है. हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर टीचर्स के बच्चों को पूरा उस चीज पर कोडिंग के लिए कॉन्सेंट्रेट कराने का, और जब आप उनका पैशन देखते हो तो आपकी कितनी जिम्मेदारी उस चीज के लिए बढ़ जाती है कि आप उनको उनके अटेंशन स्पैन को उस तरफ आप फोकस्ड रखें. यस, ये एक होता है ना एंगेजमेंट, ओके, जो हम बच्चों को देते हैं, जो हम बच्चों का पैशन देखते हैं, यही टीचर का काम है. और दिस इज व्हाट वाइट हैट जूनियर इज आल्सो डूइंग. इनकरेजमेंट देना, उनको एक्सपेरिमेंट कराना, और वही टीचिंग थ्रू फन एंड एक्टिविटी बेस्ड. अगर कोई भी चीज हम एक्टिविटी बेस्ड करेंगे, दोज कॉन्सेप्ट्स, दोज पैशन जो हम अपने रियल वर्ल्ड से एसोसिएट करेंगे, तो फन है, एंगेजमेंट है, एक्टिविटी बेस्ड है. सो वो बच्चे उसको इतना अच्छे से रिलेट कर लेते हैं और ये कहीं चैलेंज नहीं आता. ओके, हम टीचर्स बच्चों को इतना ग्रूम करते हैं, वी इनकरेज देम एवरी टाइम. ओके, नो, यू आर free here, you can code freely, you can experiment with your work. Okay, and एक continuous improvement system है हमारा. हम feedback, okay, we have lot of discussions, we have feedback system. हम बच्चों से बात करते हैं, we are here to listen them. So एक engagement, fun activities, case studies, इस चीजों को बहुत बेटर करते हैं. So वो जो पैशन है वो उसी मोटिवेटेड लाइन पे चलते जाते हैं. जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनको समझ में नहीं आता कि कोडिंग क्या है, तो वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में बताइए कि ये कोडिंग क्या है, और जो बच्चे, जिस तरीके से बच्चे सोचते हैं और उसको लेकर आना, उसको प्रेजेंट में लेकर आना, उसको किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, उस सारी की सारी चीजें वो कोडिंग से कैसे पॉसिबल हो पाती हैं, वो थोड़ा सा बताइए. कोडिंग इज व्हाट? ओके, पहला क्वेश्चन है कोडिंग है क्या? कोडिंग कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एक हम मशीन को देते हैं अपना काम करवाने के लिए. दैट इज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड्स. ओके, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम एक मशीन को दे रहे हैं अपना काम कराने के लिए. तो अगर हमें पता है हमारा काम क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर है, जैसे कि बच्चों में होता है, ओके, सो वही लॉजिक को कैसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में हमें किसी मशीन को समझाना है. एक छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ है अभी, उसको एक माँ कैसे सिखाती है कि नो, दिस इज हाउ यू वॉक, दिस इज हाउ यू विल ईट. ओके, सो इसी तरीके से एक इंसानों ने कंप्यूटर्स बनाए हैं, हम कंप्यूटर्स को टीच कर रहे हैं कि नहीं, मुझे ये काम करना है, ये तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस हैं. तो कोडिंग भी वही है, बच्चों को पता है कि हमें ये बनाना है, हम कंप्यूटर को कैसे सिखाएं कि मेरा ये काम करो. दैट इज कोडिंग. ओके, सो बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको बताया. ओके, तो बस लैंग्वेज में हम उनको सिखाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स टीच करते हैं. वी से ओके, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट, थिंक एंड डू, एंड दैट्स ओके, एंड दैट्स वेरी इजी. उसमें बच्चों को एज ग्रुप का कोई वो नहीं है, ये सब लॉजिक के कॉन्सेप्ट्स हैं. थैंक यू सो मच शिवा. आपने जो आप काम कर रहे हैं टू शेप द विंग्स ऑफ न्यू जनरेशन, छोटे छोटे बच्चों के जो क्रिएटिव आइडियाज हैं उनको किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत इंफॉर्मेशनल था आपसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच शिवा. थैंक यू सो मच एंड कीप डूइंग द ग्रेट वर्क. तो मैम ने तो कोडिंग को ही काफी इजी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, बट टीचर्स को तो सभी आसान लगता है. वापस श्रेष्ठ के पास चलते हैं कि वाकई में इतना इजी है क्या कोडिंग सीखना. जो भी लोग आपको देख रहे हैं, आपके एज के बच्चे अगर आपको देख रहे हैं, व्हाट वुड यू वांट टू से टू देम कि कितना इजी है, किस तरीके से कर सकते हैं. कई लोगों को लगेगा ओ श्रेष्ठ मस्ट बी सो ब्रिलियंट, इसलिए उसने इतनी इजीली कर दिया. पर मेरे जैसा अगर कोई बच्चा हो जिसका थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा मुझे लगता हो कि यार मैं बड़ा एवरेज हूँ और ये वो, तो मेरे जैसे बच्चों के लिए आप क्या कहोगे, क्या मैं भी कर पाऊंगा क्या? Yes, sir. Anyone can do that, sir. It just requires efforts and dedication. But was there also some hindrances जहाँ पर आपको लगा कि नहीं यार शायद मुझे नहीं करना चाहिए? किस तरीके से आप इस अपने thought process में आगे बढ़ते गए? Sir, in the beginning, the website was very simple. Sir, it was just only one page in which if you see any injured or
an animal with some problems, sir, you can just click a picture of him and upload it in the website, sir. And if any animal lover is nearby the location, he can rescue the animal, sir. But then I started to expand the scope of this, sir, and make new pages like community, sir, in which the animal lovers can actually talk and share videos and pictures and create profiles and all that, sir. And wow. Some problems that I faced were compatibility, sir. The codes were very large, sir, so they were a bit difficult to understand in the sometimes. But all together, sir, it was easy. कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो डरते हैं इन चीजों से कि उनके बच्चे को कहीं कोई स्ट्रे डॉग काट ना ले या कुछ उनको परेशानी ना हो. पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा आपके इस पैशन के लिए? Sir, they were very helpful, sir, and they are also animal lovers, sir. Sir, they are always very supportive. अच्छा, पापा मम्मी भी एनिमल लवर्स हैं. तभी मैं सोचूं ये सारी इंस्पिरेशंस इतनी छोटी सी एज में आ कहां से रही हैं. तो श्रेष्ठ के पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस. आप मुझे बताइए, ये जो श्रेष्ठ ने इतनी अच्छी वेबसाइट बनाई है, ये जो उसका जब आइडिया आया, जब उसने ये आइडिया आपको आकर सुनाया, वर यू सरप्राइज्ड कि इतनी छोटी सी उम्र में बच्चा किस तरीके की बातें कर रहा है? It was not shocking, but yeah, it was surprising because वो सोच, उसकी जो सोच है वो इस लेवल तक जाएगी, that was shocking for us. But he was he is a dog lover, animal lover. He was a dog lover since he was like 3 years or 4 years old. And you won't believe what he used to do is we pack his lunch and send him to school. While coming back from school, he didn't वो खाना नहीं खाता था. He saved his lunch to feed the stray animals on the road. And at times जब हम उसको लेने जाते थे, we saw several times he's putting his food to the stray animals, and his face is always glowing while he's feeding those stray animals. So yeah, the idea was surprising for us that he's thinking up to that extent to help the stray animal and his love towards the stray animal. बट जब वो इस कॉन्सेप्ट के साथ आया तो आपका पहला रिएक्शन क्या था कि उसको सपोर्ट करने का? बट वर यू ऑल्सो अफ्रेड फॉर योर किड के या स्ट्रे एनिमल्स हैं, कभी उनको नुकसान ना पहुंचाए, कुछ इस तरीके का कुछ दिमाग में रहा क्या? To be honest, never. Because we are also animal lovers, and we never feel fear from these stray animals. हम लोगों को कभी डर नहीं लगता, because when you are an animal lover, आप उनकी आंखें पढ़ पाते हो. You understand their face, what their feelings are, right? जब श्रेष्ठ इस आइडिया के साथ आए हमारे पास, we were 100% sure that we will support him. ऐसा क्या रीजन था जो आपने कहा कि नहीं, आई कैन बैंक अपॉन दिस स्टडी सिस्टम, और मैं यहाँ से वो जो ट्रस्ट था कि बेटे के लिए जो वेबसाइट, जो उसका जो ड्रीम है, वो यहाँ से अचीव हो सकता है? When he came up with the idea of this website, so we were quite surprised, and there is a will, there is a way. So suddenly we saw through some sources that there is a program called Whitehead Junior, which can really help students or coding lovers to enhance their skills. So suddenly we spoke with them, and everyone, the entire team, including the mentors, teachers, are so supportive. First we went for some few months program, and then we decided to continue with more programs, because the kind of support we have got from them is tremendous. And also it honed the skills of Shresht a lot. They have actually helped Shresht to make his dream come true of straylove.com, which is meant for the animal lovers, to connect them so that they can protect, they can love animals worldwide. और जाते जाते जो पेरेंट्स जो सोच रहे हैं कि जो बच्चे इस तरीके की चीज़ें लेकर आते हैं, इतनी क्रिएटिव चीज़ें लेकर आते हैं, और मैं शुरुआत में भी मैं ये कह रहा था कि एक टाइम था जब हमारी एज के बच्चों को पता ही नहीं होता था क्या करना है. इस टाइम पर बच्चे जब कोडिंग जब करते हैं तो पेरेंट्स के लिए वो कैसा सा चेंज लगता है? क्या आपको ये तो नहीं लगता कि इन सारी की सारी चीज़ों से बच्चों से, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि बच्चों से शायद उनका बचपन छीना जा रहा है, आपको तो नहीं लगता ऐसा? बचपन नहीं छीन सकते आप, बिकॉज बच्चे वो करना चाहते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट आता है. व्हाट आई कैन से टू द अदर पेरेंट्स हु आर प्लानिंग
to send their kids for coding, do not compel them. Don't force them. अगर उनका इंटरेस्ट है, take them up to there. हम लोग जब बच्चे थे, हमें पता ही नहीं था that there are other branches where we can excel or make our career in. या हम लोग का इंटरेस्ट किसमें है. अभी the new generation is smart enough to decide what they want to do, where they want to go, and we are here to support them in every way. इससे कम से कम एक चीज और पता चलती है कि बच्चे अगर अपने इंटरेस्ट के साथ कुछ करना चाहते हैं तो आप उस चीज को उनसे उनका बचपन छीनना नहीं कह सकते. आखिरकार जिस बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो उस चीज को अगर छोटी सी उम्र से ही अगर आगे ले जाना चाहे तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस और बहुत मजा आया श्रेष्ठ से भी बात करके, आप लोगों से बात करके, उनकी टीचर से बात करके और समझने की हमने कोशिश करी. और इस प्रोग्राम के थ्रू हम यही कहना चाहेंगे कि भाई अगर बच्चों ने कुछ सोचा है और बच्चे इतने प्योरिटी के साथ कुछ सोचते हैं, अगर उन्होंने कुछ सोचा है और अगर उसको कुछ विंग्स दिए जा सकते हैं तो वो शुरुआत से ही एक बहुत छोटी सी उम्र से ही बच्चा अपनी चीज को, अपने इंटरेस्ट को और आगे डेवलप कर सकता है. Thank you so much for connecting with us. Thank you so much. Such a nice pleasure to talk to you. Through your medium, I just you. want to say to the whole world, please connect on stray-love.com. Save animals.